जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और बच्चों हम बात कर रहे हैं आज जो इंपॉर्टेंट लेक्चर स्पेशल एफकेट और वनडे एग्जाम के लिए जो हम तैयारी करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है स्टैटिक्स जीके का बड़ा रोल है किसी भी एग्जाम, और एफकेट के एग्जाम में तो है ही, आर्मी वगैरह, बाकी वनडे एग्जाम में भी होता है। तो हम इन लेक्चर्स को टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। एफकेट के लिए स्पेशल रहता है, आर्मी वाले बच्चे भी इसको बड़े बाखूबी देख रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए, देखो, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट म्यूजियम इन इंडिया। जी हाँ, तो हम म्यूजियम की बात करेंगे तो हमारे जो देश के बड़े फेमस म्यूजियम अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, वो म्यूजियम की पूरी कहां पर है लोकेशन और उनका इतिहास भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे तो बड़े फेमस है पूरे भारत में। तो ये म्यूजियम कहां पर है, कैसे बने और किसने बनाया, इनका इतिहास क्या है, उन चीजों के ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम बिल्कुल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की हम बात करें तो इससे पुरानी जो हमारी जितनी भी पुरानी चीजें, बौद्ध धर्म से लेकर मौर्य काल, वैदिक काल, इसके पहले बहुत सारी चीजें अगर रही हैं तो उनसे संबंधित सारी व्यवस्थाएं यहां पर पूछी जाती हैं। और अभी उठा के दे, लेक्चर चल रहा है। तो ये हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां देख रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है न्यू दिल्ली जो है, यहां पर ये पूरा लेक्चर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे बड़े अच्छे से तो ये प्राचीन जो पुरानी मूर्तियां आपको मिलेगी यहां पर। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। जी हाँ, आप यहां देखेंगे तो इस म्यूजियम की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो क्या होती है, अनोखी प्रिंटिंग, यानी हैंड प्रिंटिंग, हाथों से बनी हुई महिम कारीगरी। यहां पर हिंदुस्तान की कलात्मक चीज आपको देखने को मिले। कहां पर है, जयपुर में बच्चों। तो ये म्यूजियम आपको दिख रहा है, बड़ा फेमस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको पूरा संभालती है। ठीक है, तो हमारी प्राचीन कलाएं, यहाँ जो कलात्मक चीजें वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद अल्बर्ट हॉल। जी हाँ, अल्बर्ट हॉल जयपुर में है। ठीक है, ये स्पेशल जो इसको अल्बर्ट हॉल इसलिए भी कहते हैं कि भाई यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे अल्बर्ट, उन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था और उनकी याद में इसका नाम अल्बर्ट हॉल रखा। वैसे महाराजा ने बनवाया था। तो इसमें जो जयपुर की बहुत सारी चीजों के बारे में, वहां की हिस्टोरी के बारे में इस म्यूजियम में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, भारत कला भवन। जी हाँ, भारत कला भवन वाराणसी, बहुत पुराना हाउस है ये। ठीक है ना, इसमें भारतीय कला परंपरा की चीजों को संजो कर रखा गया। कहां पर है, वाराणसी में। इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व भी है ना, यानी ये आजादी के पहले का भवन बना है। तो इसमें कांग्रेस समय से ही, यानी पार्टी के समय के बहुत सारे काम वहां पर होते रहते थे। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, ये कोलकाता में आता है। ठीक है ना, बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम का मतलब जो टाटा बिरला कंपनी, जिसको अधिकतर लोग कहते हैं, वैसे वो बिरला ही है, टाटा अलग होते हैं। तो ये म्यूजियम में उनसे संबंधित चीजों को संजो के रखा गया है। इसको भी संचालन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। नेक्स्ट है कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। जी हाँ, ये आता है गुजरात में। आप जानते हैं गुजरात जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी फेमस चीजें है यहाँ पर। तो जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इतिहास रहा है, मशीनें रही है, कैसे कारीगरी होती थी पहले, आज क्या, सारी चीजों को यहाँ संजो कर रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां इन चीजों को देख सके। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। जी हाँ, मुंबई। शिवाजी से जिसको हम शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल भी बहुत फेमस बना है ये, तो वहां पर ये रखा गया शिवाजी के समय संबंधित चीजों के अलावा भी इसमें प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख, इनको रखा गया है यहाँ पर। खासकर शिवाजी संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देश को पता होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी गई। तो ये मुंबई में बच्चों। नेक्स्ट, डोगरा आर्ट म्यूजियम। जी हाँ, ये आता है जम्मू में। अब डोगरा आर्ट म्यूजियम, ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले राजाओं का शाही पैलेस हुआ करता था। राजा हरि सिंह जो डोगरा रियासत के राजा थे, तो डोगरा राजाओं से संबंधित ऐतिहासिक चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी, इसलिए इसको डोगरा आर्ट म्यूजियम है। कहां है, जम्मू में है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम। जी हाँ, आप न्यू दिल्ली में मिलेगा। आपको भारतीय वायुसेना के बारे में इतिहास, कब से लेकर कब तक कौन से प्लेन यूज हुए, क्या हुए, ये सारी चीजें आपको इस म्यूजियम में, हमारे पुराने फाइटर जेट वगैरह सब यहाँ रखे होते हैं, जैसे ये रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये मिसाइल है जो पहले यूज की जाती थी,
ठीक है, ये सब चीज आप यहां देख सकते हो। नेक्स्ट, इंडियन म्यूजियम, लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, कोलकाता में आता है। जी हाँ, कोलकाता इन चीजों में बड़ा फेमस रहा है क्योंकि अंग्रेजों की कैपिटल रही, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो बनाया था वो कोलकाता में ही बनाया था बच्चों। भारत का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम माना जाता है कौन सा? कोलकाता। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्राचीनतम चीजों को रखा गया है। नेक्स्ट, आईएनएस कुरुशुरा सबमरीन म्यूजियम, जी हाँ, विशाखापट्टनम। जब हमारी कोई सबमरीन रिटायर्ड हो जाती है तो भारत सरकार चाहती है कि उसको हम तोड़े फोड़े ना, उसको क्या करें, उससे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो उसका इतिहास बताने के लिए उसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया। लोग वहां जाते हैं, देखते हैं कि भाई सबमरीन कैसी होती है, तो उसके बारे में जानते हैं, कैसे वहां खाना खाया जाता था, कैसे चलाते, कैसे लोग रहते हैं, सोते, ये सब चीजें आप जान सकते हैं, है ना। तो आईएनएस कुरुशुरा सबमरीन म्यूजियम कहां पर है? विशाखापट्टनम में। जयगढ़ फोर्ट म्यूजियम आता है बच्चों, जयपुर में आता है। यहां पर बहुत सारी वास्तुकलाएं देखो आप, यहां पर ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम का यहां पर स्टेचू लगा, अल्बर्ट आइंस्टीन है, और भी बड़ी विचित्र चीजें आपको यहां देखने को मिल। बहुत शानदार जगह है जयपुर का। ये जो फोर्ट है ये बहुत फेमस है। ये आमेर कहते थे कभी किसी जमाने में जयपुर को, यहीं पे राजा मान सिंह और ये सारे जो लोग रहे वो इसी में रहे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहां आता है? जयपुर। नेक्स्ट, केरला फोक लोथरिएट म्यूजियम, जी हाँ, कोच्चि में आपको पुरानी प्राचीन कलात्मक चीजें, जो भी वहां का जो फोक डांस होता है, कल्चर होता है, जो वहां की आप कह सकते हैं कि लोकल जो वहां की कलात्मक चीजें रही हैं, डांस हुआ, नृत्य, संगीत, परंपरा, उनका अपना रीति रिवाज, उससे संबंधित सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। तो ये कोच्चि में इसको संजो कर रखा गया है। नेक्स्ट, एक महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम, जी हाँ, ये वडोदरा गुजरात में। महाराजा फतेह सिंह जी जो रहे यहाँ पर बड़े फेमस राजा रहे, ठीक है, तो उनकी याद में इस म्यूजियम का नाम रखा गया। तो उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें, इतिहास की, गुजरात का इतिहास और गुजरात से संबंधित बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखने को मिलती है। मानी भवन, जिसको गांधी म्यूजियम कहते हैं, मुंबई में है। क्या होता है, गांधी जी पहले जहां रुकते थे, बाद में वो जगहों को लोग अधिकतर उसको म्यूजियम बनवा देते ताकि गांधी जी की ऐतिहासिक चीजों को यहाँ संजो के रखा जाए। तो ये बहुत सारी चीजें देखो, चरखा वगैरह रखा है, गांधी जी यहाँ आए थे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है नेपियर म्यूजियम, ये आता है तिरुवनंतपुरम। ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकल बेस है, जॉन नेपियर रहे, उनके द्वारा एस्टेब्लिश ये हाउस था, बाद में इसको म्यूजियम बना दिया गया। इसमें बहुत सारी आपको प्राचीन आर्ट देखने को मिलते हैं। नेशनल गांधी म्यूजियम, ये न्यू दिल्ली में आता है, गांधी संबंधित चीजों को संजो कर रखा गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जी हाँ, मॉडर्न आर्ट जो भी हमारी पेंटिंग वगैरह जो भी भारतीय लोग बनाते, अच्छी पुरानी पेंटिंग से लेकर, इसमें यहां रखी गई। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां है? न्यू दिल्ली में। नेशनल रेल म्यूजियम, रेल का संबंधित इतिहास जानना है आपको, पुराने कौन से इंजन यूज होते थे, कैसे यूज होते थे, कैसे लोग रहते थे, ट्रेनों के अंदर क्या सिस्टम था, ये सारी चीजें आपको यहां मिलेगी। नेक्स्ट, नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम, ये भी न्यू दिल्ली में है ना। प्राचीन चीजों को कैसे बनाया जाता था, आज भी कैसे बनाया जाता है हाथों से, वो सारी चीजें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जो चीजें होती है वो यहाँ रखी हुई है। नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली में बड़ा फेमस है, ये पूरा भारत सरकार इसमें दुनिया की बहुत ही अच्छी चीजों को देखने को, जो दुनिया में नहीं मिलती, वो भारत में आसानी से मिल जाती। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, याद रखना, ये जो न्यू दिल्ली में है, ये पहले त्रिमूर्ति भवन हुआ करता था, जहां पर प्रधानमंत्री का निवास हुआ करता था। तो देश के पहले प्रधानमंत्री यही त्रिमूर्ति भवन में ही रहते थे, पंडित नेहरू। बाद में उनकी मृत्यु के बाद इसको लाइब्रेरी और म्यूजियम बना दिया गया, तो इसको त्रिमूर्ति भवन भी कहते थे। इसमें नेहरू जी से संबंधित पुराना इतिहास आपको देखने को मिलता है। नेताजी भवन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में जिस घर में रहते थे, ये पूरा उनका फैमिली घर हुआ करता था, एल्गिन रोड 39 पे ये पूरा ऐसा रहते थे। बाद में उनके घर वालों ने इसको भारत सरकार को डोनेट कर दिया, भारत सरकार ने इसको क्या बना दिया, म्यूजियम बना दिया। ठीक है, तो ये पूरा नेताजी संबंधित बहुत सारी चीजें आपको यहाँ इतिहास देखने को मिलता है, कलकत्ता का इतिहास भी देखने को मिलेगा। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, ये श्रीनगर में आता है, जी हाँ। तो श्री प्रताप सिंह म्यूजियम जो है, यहाँ प्राचीन जो भी हमारी परंपरा रही है वो सारी आपको देखने को मिलेगी। इसमें वहाँ का आर्ट, कश्मीरी जो रीति रिवाज, उनसे संबंधित चीजें, कश्मीर का क्या प्राचीन इतिहास रहा है, वो भी इतिहास यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको।
उसके बाद स्वराज भवन, आनंद भवन, जी हां इलाहाबाद, जी हां, ये पंडित नेहरू का अपना घर था। यानी कि आपको पता आनंद भवन जो ये मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था इसको कोलकाता में, जहां ये लोग रहते थे। बाद में फिर इसको सरकार को दे दिया गया और ये फिर क्या बना दिया गया, अब इसको स्वराज भवन के नाम से जानते हैं। ये भी इलाहाबाद में बच्चों। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में, सलाबत जंग के द्वारा बनाया, या सलाबत जंग के लिए जो उनकी जो शाही कोठी थी ऐसा कह सकते, बाद में इसको सरकार ने म्यूजियम घोषित कर दिया हैदराबाद में। साइंस सिटी, यहां साइंस संबंधित चीजें बहुत देखी जाती है, कहां पर, कोलकाता में, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को यहां बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। कहते कि इसका बनाने का सपना उस समय वहां की महारानी विक्टोरिया की डेथ हो गई थी, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को डेथ होगी तो वहां के उस समय भारत के वैसे तो लॉर्ड कर्जन, कौन थे, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई उनकी याद में इंडिया में कुछ बनना चाहिए, तो फिर ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। ये बहुत फेमस जगह है वहां, विक्टोरिया मेमोरियल बहुत शानदार जगह है, ठीक है। उसके बाद विश्वेश्वरैया इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, जी हाँ, विश्वेश्वरैया जिनको भारत में इंजीनियरिंग का पिता भी कहा जाता है, विश्वेश्वरैया बड़े फेमस व्यक्ति रहे, तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो उनका जो म्यूजियम उनसे संबंधित है, बहुत सारी चीजें इतिहास की आपको मिलेगी। ये बेंगलुरु में आता है। कहाँ था बच्चों, बेंगलुरु में। तो ये थे बड़े अच्छे म्यूजियम, कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है, आपको इनके नाम पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।